वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपके इनकम टैक्स और हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। अभी तक हमने किया क्या है, रेसिडेंशियल टैक्स लाइबिलिटी बेसिक के बाद में, फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी सेक्शन 28 तक की बातें हो गई थी आई टी एक्ट 1961 की। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम का, या इनकम फ्रॉम कह सकते हैं। तो लिख देते हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, ठीक, या व्यापार पेशे के लाभ या फिर आय, व्यापार पेशे की आय, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन्स भी बोल सकते हैं उसको। इस पर सेक्शन कौन सा लगता है, 28 से 44 तक का, ठीक है। कंसेप्टिव सेक्शन है इस पर। और कौन सा, आई टी एक्ट 1961। आप ध्यान से समझिए उसको। अभी बेसिक बातें हम एकदम से हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, फॉर्मेट भी थोड़ा पहले समझ लें, फिर उसके बाद फॉर्मेट भी बना देंगे और बनाकर समझा भी देंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस हेड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या किन इनकम को लेते हैं। तो बड़ी सी बात है बिजनेस की और प्रोफेशन की। यानी कि मान लीजिए आपका बिजनेस में भी क्या, तो बिजनेस में होता है ट्रेड, फिर है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और उसके बाद में कॉमर्स यानी वाणिज्यिक क्रियाएं, कॉमर्स है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, TMC, यानी जो ट्रेड है, व्यापार है, निर्माण है या वाणिज्यिक क्रियाएं हो रही हैं, उनमें किसी प्रकार की आय प्राप्त हो रही है तो ये आपका बिजनेस हेड में जाएगी। प्रोफेशन में किसकी जाएगी भाई, जैसे इंजीनियर की इनकम है, यदि वो प्रोफेशनली, हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब में तो फिर तो वो सैलरी में चली जाएगी। यदि उनने कंसल्टेंट है, वो किसी तरह के सलाहकार हैं, या उन्होंने अपनी एक फर्म बना के रखी है, इंजीनियर्स फर्म इस तरह से, तो वो प्रोफेशन में जाएगी। फिर उसके बाद में डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं। तो इस तरह के ये जो पेशेवर व्यक्ति जिसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक डिग्री हासिल कर रखी है, तो वो कहलाते हैं प्रोफेशनल पर्सन, और उनकी जो इनकम है वो भी इसी हेड में आएगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये दो पार्ट में, पहले हम बिजनेस का समझेंगे, दूसरे प्रोफेशन का। अब ये TMC थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बड़ा वजनदारी वाला शब्द लगता है कि ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्स, ये नौटंकी क्या है। तो एक सिंपल मतलब लैंग्वेज में, आप साधारण भाषा में आप इसको ऐसे समझ लें कि एक व्यापारी जिसकी कपड़े की दुकान है, दवाई की दुकान है, किराने की दुकान है, या इस तरह की दुकानें हैं, ठीक है, और उनको जो है इनकम जो हो रही है वो इस हेड में आएगी, सीधी सी बात, ठीक। ज़्यादा टेंशन मत लो। चलिए, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर कुछ बातें और समझें इसको कि किस तरह से, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी पढ़ना उसकी ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जाके कूद गया था। अब देखिए, सबसे पहले है व्यापार अथवा पेशे से प्राप्तियाँ। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण, क्रय विक्रय, पूर्ति, आर्थिक सेवाएं, पेशेवर कार्य, और ये सब तो जान चुके हैं। फिर व्यापारिक क्रिया ना करने के समझौते से यदि आपको किसी प्रकार की आय हो रही है तो वो भी बिजनेस प्रोफेशन में आएगी। जैसे मान लीजिए कि टेंडर वगैरह जो इशू होते, तो एक कंपनी से कहा गया, दूसरी कंपनी ने कहा कि आप जो टेंडर इशू नहीं, ये टेंडर में आप अप्लाई नहीं होंगे, निविदा के लिए आप जो है फॉर्म नहीं भरोगे, तो उसके बदले में हम आपको इतने रुपए देंगे। तो वो जो रुपए दिए वो बिजनेस के इनकम कहलाएगी। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद में तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट आदि से उपयोग ना करने के समझौते में, ठीक है। पेटेंट का मतलब होता है एक का स्वाधिकार, ठीक है। यदि आपने किसी प्रकार का कोई इन्वेंशन किया और आपने उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा ली, इसी को कहते हैं पेटेंट लेना, ठीक है। अब पेटेंट एंड कॉपीराइट, प्रतिलिप्य अधिकार, कृति स्वाम्य अधिकार भी कहते हैं कॉपीराइट को। तो यदि आपने किसी प्रकार से समझौता किया है किसी के साथ में कि आप इसको उपयोग नहीं करेंगे, बदले में अमाउंट मिल रहा है, तो वो बिजनेस की इनकम कहलाएगी। क्षतिपूर्ति है, जैसे कि प्रबंध अभिकर्ता की सेवा समाप्ति की शर्तों में
परिवर्तन होने पर, क्षतिपूर्ति एजेंट को एजेंसी समाप्त होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति जो है वो बिजनेस की इनकम कहलाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में व्यापारिक संघों की आय है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है हर शहर में, हर थोड़े से मध्यम स्तर के शहरों पर या जिला स्तर के जो उसमें व्यापारिक संघ होते हैं उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी होता है। तो उसकी इनकम जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वो बिजनेस की इनकम है। फिर साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, ये सब बिजनेस की इनकम कहलाती है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कीमैन बीमा पॉलिसी की राशि। कीमैन बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसकी रकम भी व्यापार की आय होगी। व्यापार के कर्मचारियों से प्राप्त किराया, जैसे कि मान लीजिए व्यापारी है, उसने अपने कैंपस में जो है क्वार्टर्स प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉय को, तो जो एम्प्लॉय को क्वार्टर्स प्रोवाइड करने के कारण वो उससे जो किराया वहाँ पे आपने देखा था ना, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ऐसा वर्ड लिखते। तो वही है यहाँ पर, यदि आपने जो क्वार्टर्स दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जो भी कम ज़्यादा जो भी किराया प्राप्त आप कर रहे हैं वो किराया क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस की इनकम कहलाएगी। लेकिन किराए में से जो अलाउड एक्सपेंसेस वो माइनस भी कर देंगे। हाँ। फिर उसके बाद में और सट्टे के व्यवहारों से, सट्टे के जो व्यापार है वो भी बिजनेस की इनकम है। ठीक है। इलीगल वो बात अलग है। हमने कहा था एक बार, आपने सुना भी होगा कि यदि मान लीजिए कोई यदि चोरी करके भी लाता है, चोरी करके भी पैसे कमाता है और उसके बाद इनकम टैक्स देना चाहता है, तो बिल्कुल वो दे सकता है, ऐसा दे सकता है। ये बात अलग है कि दूसरे कानून में वो अंदर हो जाए, वो अलग मैटर है। अदरवाइज इनकम टैक्स लग यदि देता है या बताता है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो सट्टे के व्यापार से आय जो है वो बिजनेस इनकम है। और ये आगे आप पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में, सट्टे से हानि है वो सामान्य व्यापार के लाभ से उसको एडजस्ट नहीं किए जा सकते। ये नहीं कि आपने कपड़े के व्यापार या मेडिकल के व्यापार से जो इनकम प्राप्त की और आपका सट्टा का व्यापार भी था, तो सट्टे में हानि हो गई तो मेडिकल या कपड़े के बिजनेस की इनकम से आप उसको एडजस्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सट्टे के व्यापार की हानि सिर्फ और सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से ही एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखें इस बात को। फिर विनियोग के क्रय विक्रय से लाभ, यदि आप इन्वेस्टमेंट का खरीद बिक्री कराते हैं दूसरे के लिए, तो बेचते हैं खरीदते हैं, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम है। खुद इन्वेस्ट करते हैं तो फिर तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम होती है, अदर सोर्सेस में जाती है। फिर उसके बाद में लॉटरी के व्यवसाय से आए हैं, लॉटरी बेचते हैं, टिकट बेचते हैं, तो उनको जो इनकम हो, लॉटरी लग जाए वो अदर सोर्सेस में है, कहते हैं ना लॉटरी टिकट लग गई तो वो अदर सोर्सेस में जाएगी उसकी इनकम। लेकिन जो लॉटरी के बिजनेस, आप टिकट बेच रहे हो और ये सब जो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं लॉटरी के टिकट बेचने का, तो वो बिजनेस हेड की इनकम कहलाएगी। तो ये इतनी बातें हैं, अभी और भी बातें बताएंगे एक साथ, बहुत ज़्यादा डोज नहीं दे देंगे आपको। ठीक है, अदरवाइज ओवर डोज हो जाएगा और ओवर डोज हो जाएगा तो वॉमिट। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।